नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश स्टार टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ समाज सेविका उषा अग्रवाल जी मौजूद हैं। उषा अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज मैं यहाँ शिव शक्ति फाउंडेशन की तरफ से 2 शब्द कहने के लिए आई हूँ कि जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, परिवारों का विघटन, कि जब परिवार ही हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चों में कहाँ से संस्कार आएंगे और कहाँ से हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कुछ संस्कारों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों ने, जैसे हमारे महामंत्री हैं और कई लोगों ने मिल करके हम लोगों ने एक शिव शक्ति फाउंडेशन की गठन किया है, जिसमें कोई भी शिकायत अगर आती है तो हम लोग दोनों पक्ष को मिल करके और परिवारों को समझा करके उनको जोड़ने की एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं, जिससे कि हमारा देश और हमारा समाज सुरक्षित रह सके। जी उषा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक आपने संगठन बनाया है, तो संगठन में जो आपका बाइलाज है उसमें क्या क्या उद्देश्य है? उसमें वैसे तो पर्यावरण को बचाना, देश की सुरक्षा के लिए, जो आजकल हम लोग महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महिलाएं उसका मिसयूज कर रही है, चाहे सरकार से और सबसे यही निवेदन करेंगे कि उसको रोकने के प्रयास किए जाएं कि कहीं भी, क्योंकि वो लड़ाई भी हमारी थी पहले और ये लड़ाई भी हमारी है। क्योंकि अगर बेटियों को कहीं तकलीफ होती है तो भी माँ को दुखी होती है और बेटों को भी तकलीफ होती है तो भी माँ ही परेशान होती है। तो ये लड़ाई हम स्त्रियों की ही है। तो इसलिए कुछ ऐसा हो कि समाज सुरक्षित रह सके, परिवार, देखिए जब हमारा परिवार सुरक्षित होगा तभी हम उन्नति कर पाएंगे, तभी हम आगे व्यापार कर पाएंगे, तभी हम जॉब कर पाएंगे। तो परिवार सबसे पहले, जो मेरा मानना है वो ये है कि परिवारों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। जी उषा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि परिवारों का सुरक्षित रहना जरूरी है, तो आप जो हमारे दर्शक हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा दृष्टि से आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो उनको हम यही संदेश देने जाएंगे कि एक स्त्री में बहुत सहन शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग भावनाएं डाली और हम एक महिला होने के नाते मुझे पता है कि एक स्त्री में बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है वो पुरुषों में शायद नहीं होती। तो हम यही कहेंगे उसका अच्छे से उपयोग कर करके और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को मजबूत रखें। बस मैं यही मतलब सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। और इसके अलावा हम लोग छोटे मोटे बहुत सारे काम अपने संस्था के माध्यम से करते रहते हैं। गरीबों की सहायता करना, भंडारे कराना, कहीं कहीं जैसे क्या है उसकी वजह से, तेजाब की वजह से बहुत सी लड़कियों को, तो उनको रोजगार दिलाना, उनकी सुरक्षा करना। तो जहाँ पे जिस तरह का भी कोई कार्य आता है तो हमारी पूरी संस्था अग्रसर रहती है। उषा जी, जिस तरीके से अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में ही रोज रजिस्ट्रेशन नए हो रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करी जाए कि लोग ज्यादातर जो समाज के लिए काम के लिए है, जो समाज का काम करना है, जो उद्देश्य है, उनको छोड़ करके और वो आगे दूसरी चीजें देखने लगता है। जिस तरीके से उनको ये कहा जाए कि सिर्फ एनजीओ का प्रचार प्रसार करता है, तो समाज के लिए जो है वो क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने कहा जिस तरह से महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं उसी तरह से पुरुषों को भी अधिकार देने चाहिए। पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, महिला आयोग का गठन, क्योंकि समानता है। तो जहाँ जो गलत है उसको गलत को सजा, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। तो जहाँ जिस तरह से महिला आयोग का गठन है उसी तरह से पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। और अगर हम एक है, हमारी सोच एक है, तो इस तरह की जितनी भी संस्थाएं बनी उनको सबको एकजुट होकर के वाकई में धरातल पे काम करना चाहिए, ना कि केवल शोबाजी के लिए। जी, जिस तरीके से पुरुषों की आपने बात की, यानी कि जो अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए, पारिवारिक न्यायालयों की दृष्टि से देखा जाए, तो जिस तरीके से जो परिवार में विवाद हो रहे हैं वहां की आप बात करें। देखिए उसमें यह है कि
गलतियां दोनों पक्ष से होती हैं, कहीं कुछ ज्यादा होती है, कहीं कुछ कम होती है। और आजकल मुझे जो लगता है, जो आजकल जो मोबाइल फोन चल गए हैं, ये एक समस्या का बहुत बड़ा कारण है। तो गलतियां ये तो छोटे मोटे माँ बेटे में भी होती है, पति पत्नी, तो उनको अपने घर तक रखना चाहिए जी। जब बात वाकई में, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो वाकई में पीड़ित है वो तो कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन पूरा झूठ का भंडार कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय नहीं मिलता है, लेकिन मिसगाइड कहीं ना कहीं ये समस्या एक बहुत बड़ी बन चुकी है। तो उस समस्या पे काम करना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा कि नहीं तो परिवार सबसे जो शुरुआत होती है उन्नति की, चाहे वो समाज की हो चाहे व्यापार की हो, परिवार से ही शुरुआत होती है। और परिवार ही सुरक्षित नहीं होंगे तो कुछ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो पाएगा। जी देखिए, जिस तरीके से उषा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं परिवारों को समझने की जरूरत है, जहां उनको लेकिन हम यहाँ बात करेंगे संस्कारों की, कि जिस तरीके से अगर संस्कारों की बात करी जाए, कि जिस तरीके से वैदिक धर्म की बात करी जाए, सनातन की बात करी जाए, तो 16 संस्कार होते हैं, जहां पर जो पहला संस्कार है वहीं से मोबाइल की आपने एक बात करी, बहुत अच्छी बात करी, कि मोबाइल जो आजकल बच्चों को शुरू में ही पकड़ा दिया जाता है। तो जो संस्कार है कहीं ना कहीं उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है। जो संस्कार है उसी, अगर उस तरीके से लोग चलें तो शायद पहले की जैसे लोग चलें, जैसे पहले लोग चलते थे, तो आज स्थितियां सुधार हो सकती, बिल्कुल सुधार हो सकती है। वाकई में संस्कारों की कुछ कमियां हैं। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था के लोगों ने ये शुरुआत भी करने जा रहे हैं कि स्कूलों में जाकर के बच्चों को समझाना कि किस तरह से हमें अपना, क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा जी। तो इस तरह से स्कूलों वगैरह में जा करके हम लोग उनको गाइड करना की शुरुआत हम लोगों ने करी है कि उनमें, और उनके पेरेंट्स को भी बुला करके, कभी कभी उनके माता और पिता को बुला करके भी हम लोग उनको ये करके अपने बच्चों में संस्कार जरूर, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो जी, इस संस्कार होने बहुत जरूरी है जी। वही अगर बात करी जाती है कि दूसरे जो धर्म है, जिस तरीके से अगर सिख धर्म देखा जाए, ईसाई धर्म देखा जाए, या इस्लाम धर्म देखा जाए, तो वहां से बच्चों की शिक्षा होती है, तो शुरुआत से ही वही शुरू हो जाता है। उनकी शिक्षा के साथ अपने धर्म के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर सनातन और वैदिक की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि लोग जब युवा अवस्था में होते हैं तब भी वो उतनी ज्यादा शुरुआत नहीं करते हैं धर्म को लेकर के, और जब ओल्ड एज में होते हैं तो उनको लगता है कि हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, हमें तीर्थ स्थान। नहीं, ये तो हम लोग खुद कहेंगे, शुरुआत से ही हमें बच्चों में वो संस्कार डालने चाहिए। जैसे मंगलवार का दिन हम लोगों का है, तो मंगलवार को हमें हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं और इन सबका प्रभाव जरूर पड़ेगा हमारे बच्चों के उसके ऊपर। तो शुरुआत से ही ईश्वर के प्रति आस्था, उनको भय और खुशी, उस दोनों का माहौल उनमें बच्चों को पता होना चाहिए। और जैसे जब से हमारी योगी सरकार आई है तब से थोड़ी गुरुकुल की और इन सब चीजों में बढ़ोतरी हुई है, तो लगता तो है शायद धीरे धीरे कि बच्चों में संस्कार आएंगे। और हम लोग भी सब कोशिश करेंगे और आप लोगों से भी कहेंगे कि थोड़ी कोई बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार की कमियां हैं, इसी वजह से ये परिवार टूट रहे हैं। सहनशीलता की कमियां हैं, सहनशीलता की, जरा सी देर में अग्रेसिव हो जाना, सहनशील। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत नहीं है, गलत भी है लोग, लेकिन कहीं कहीं बिना बात के बात जो हो जाती है। और उसमें कुछ, जब शादी हुई तो बच्चे हो गए, अब सोचिए वो एकल परिवार जो एक तरफ, वो उन बच्चों के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो बच्चे कैसे उन्नति करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिस तरीके से आपकी संस्था अभी शुरुआत हुई है और जिस तरीके से आपने कहा कि इस क्षेत्र में आप आगे काम करेंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, तो जो हमारे चैनल की ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।